अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो यू ऑल विल बी फाइन। तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में की एपिसोड 14 की, जो कि ऑन एयर हो चुकी है। ओवरऑल एक अच्छी एपिसोड थी, मज़ा आया एपिसोड देख के। और सबसे पहले तो मेरा दिल कर रहा है कि जो वदीमा के फादर हैं उनको ऐसा कोई सल्यूट पेश किया जाए, कोई 21 तोपों की सलामी, कोई शुरली, कोई पटाखे, कोई क्लैपिंग, कोई ढोल धमाके, जो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और उनके लिए यही बात कि देर आए दुरुस्त आए। फाइनली एटलीस्ट उन्हें जो है वो अपनी गलती जो है वो रियलाइज़ हुई है। और इतना अच्छा ये गेस्चर लगा उनका, मतलब ना दिल जीत लिया है कि जितने वो हार्ड नज़र आते हैं, रूड नज़र आते हैं, और ऐसा लगता है कि इतने ज़्यादा वो गुस्से के तेज़ से गर्म दिमाग है, वो कोई भी बात अंडरस्टैंड करने को, समझने को तैयार ही नहीं थे। तो एटलीस्ट कि उन्होंने सम डिग्निटी दिखाई है, तो वो जो है वो थोड़ी उन्हें अकल आ गई है। तो अब जो है वो सालार से जैसे उन्होंने केस वापस लेने का फ़ैसला किया, और फिर यही बात कि अच्छा लगा कि वो अपने जो बात कहते हैं उसके पक्के हैं कि अभी उन्हें जो है वो सलार के ख़िलाफ़ केस वापस लेना है तो लेना ही है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचेगा क्या नहीं, क्योंकि उन्हें अगर चाहिए तो अपनी बेटी चाहिए। मतलब ना दिल खुश हो गया ये चीज़ देख के कि फाइनली एटलीस्ट कैसा हुआ। बात करें अगर मिर्ज़ा साहब की, तो मिर्ज़ा साहब तनु अल्लाह दा वास्ता, खुदा दा वास्ता, हैव सम डिग्निटी। मतलब अपने घर पे इतनी खूबसूरत वाइफ होते हुए, इतनी खूबसूरत, इतनी फर्मा बरदार, ताबे फरमान बीवी के होते हुए फिर इस तरह की हरकतां, इंज दियां हरकतां तुहानूं जेब दिंदियां ने। हाँ, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे मुंह पे तमाचे की सूरत में हमें देखने को मिल रहा है कि वाकई जी हम क्या समझते हैं जी कि सरकार कौन चला रहा है, हुकूमत कौन रन करते हैं। तो जनाब ये ब्यूरोक्रेट्स ने हमारा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। ये ब्यूरोक्रेट्स की करप्शन अगर पकड़ी जाए ना, तो मुल्क मैं कहती हूँ कि 100% ही ठीक हो सकता है। तो ये जो दिखाया ना एक कड़वा सच है, जो कि यकीन करें बर्दाश्त नहीं हो रहा। मतलब मिर्ज़ा साहब ठीक है, माना कि आप जो फिर सही बात है ना, फिर आप अपनी डेफिनेशन पे पूरा भी तो उतरते हो कि मतलब वो लड़की, आपको पता है कि उसका क्या केस चल रहा है, वो शादीशुदा है, फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जो चीज़ आपको चाहिए वो ये कि बस आपकी शैतानियत जो है ना वो सलामत रहे। खैर, उम्मीद है कि जितना मिर्ज़ा साहब ने पट के रखा हुआ है ना, और अभी जितना उनका दिखा रहे हैं कि वो इनकी वाइफ ने ही जो है ना कुछ करना है, और इनकी वाइफ ने ही जो है वो दीमा को इससे जो है ना बचाना है। इंज नहीं तो फिर इंज सही। जैसे फ़िरौन था तो उनके घर में जैसे बीबी आसिया थी, और इसी तरह से देखें जैसे ये अगर मिर्ज़ा साहब है तो इसके घर में एक खूबसूरत सी वाइफ़ है। तो मुझे पक्का यकीन है इंशाल्लाह ताला ये जो वाइफ़ है ना, ये कुछ ना कुछ मिर्ज़ा साहब का ना अच्छा खासा कबाड़ा करना ही करना है इसने। और जनाब बात करेंगे मिर्ज़ा साहब के मुंशी की, तो मुंशी के ड्रेस के अंदर इतनी अक्कड़ नहीं है जितनी उसकी गर्दन के अंदर अक्कड़ है। कितना ज़बरदस्त लगता है वहाँ पे जहाँ पे वो डायलॉग करता है, देखिए जी हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, आपको इज्जत दे रहे हैं, और आप हमारी ही दौड़े लगवा रही है। जितनी खूबसूरती से डायलॉग उसने बोले। और जब वदीमा को वो घर पे लेके आता है फार्म हाउस पे, और उसको जो इंस्ट्रक्शन दे के जाता है कि बाहर भूखे कुत्ते फिर रहे हैं, और अगर आपने भागने का शौक पूरा करना है वो कर ले, कैमरास लगे हुए हैं। तो मतलब यार इतना ज़बरदस्त लगता है वो बोलते हुए कि मज़ा आया देख के। मतलब कि ये अक्कड़ और अकड़े हुए कपड़े ना मुंशी साहब को सुपर कूल लगते हैं, और अच्छे से जो है वो सूट भी करते हैं। तो जहाँ बाकी कैरेक्टर अपनी जगह पे हैं, वहाँ पे मुंशी साहब की जो है वो अलग ही टोरे हैं। तो मुंशी साहब, वी ऑल लाइक यू, कीप इट अप। बात करें सलार की अम्मा की, तो आंटी से मेरा एक ही सवाल है कि भाई आप एक माँ हो के कैसे, मतलब आपका बेटा कितनी मुश्किलात में है, और कैसे आप जो है वो उस पर अपने हस्बैंड को जो है वो फोकिए दे सकती हैं। इतना सब कुछ हो गया फिर भी मतलब ऐसा नहीं है, मतलब क्या फ़ायदा फिर ऐसे हस्बैंड का कि जिसको सिर्फ, जिसने पैसे ही कमाए हैं सारी ज़िंदगी, इवन कि उसको अपनी औलाद तक की परवाह नहीं है। खैर, अ, अच्छी बात है कि उन्होंने जो है वो, एक तरफ वदीमा की अम्मा थी जिन्होंने अच्छी खासी बातें सुनाई वदीमा के अब्बा को, और उन्हें थोड़ी अक्ल आ गई, और फाइनली जाके उन्होंने अपना केस वापस ले लिया। और दूसरी तरफ सलार की अम्मा ने भी यही काम किया कि उन्होंने जो है वो उसके जावेद कबाड़िया साहब को जो है वो अच्छी खासी उनकी क्लास ली, और फिर एटलीस्ट उन्हें थोड़ा सा एहसास हुआ, और फाइनली वो जो है सलार से मिलने चले गए, जैसे तैसे भी गए। बट जावेद साहब, मेरा आपसे ना एक क्वेश्चन बनता है कि अभी दुनिया में तो आपने जी तिजोरियां भर ली हैं, आपको औलाद भी कुर्बान पैसे पे, और जो बीवी है वो भी कुर्बान, सब चीज़ें कुर्बान, सबसे प्यारा, वो कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो जावेद साहब के लिए सबसे बड़ा रुपया हो गया। तो मुझे जावेद साहब से एक ही क्वेश्चन करना है कि इस तरह के जितने भी आदमी हैं मुझे ये बता दें, दुनिया में जब तक अल्लाह ताला ने आपको अपनी मर्ज़ी दी हुई है, तो आपके हाथ पाँव सलामत है, आप अपनी मर्ज़ी कर लेंगे। एक ना एक दिन जाना भी है ना इस दुनिया से। देन
مطلب پھر تو آپ اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ آپ خود کو غسل ہی دے لیں، خود کو دفن ہی کر لیں، پھر کس طریقے سے آپ جائیں گے؟ پھر تو کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ بھائی آپ کے ساتھ آپ کے جو یہ صندوقوں سے مطلب نوٹوں سے بھرے ہوئے صندوق جو ہے یہ بھی دفن کر دیں۔ تو ایٹ لیسٹ تھوڑا اس ٹائم کو یہ لوگ سوچ لیا کریں یار کہ جب ہم نے اس دنیا سے جانا ہے تو دین ہمارا پیسہ کدھر جائے گا؟ یا تو اس پیسے کو خود ہی کھا کے ختم کر جائیں، یا آپ کی فیملی جس کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی ان پہ خرچ کریں آپ، جو کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے۔ تو جناب جب آپ نے کچھ ماننا ہی نہیں ہے اور پتہ نہیں کس بھول کے اندر آپ یہ سب کرو، جیسے آپ نے کبھی جانا ہی نہیں اور آپ سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہیں جی آپ کو کبھی بھی نہیں جانا اس دنیا سے، تو مجھے اس کا جواب نا ہر وہ بندہ دے جو یہ نیچے رکھتا ہے اور جس کے لیے پیسہ سب سے آگے ہوتا ہے، باقی ہر چیز ہر رشتہ سب قربان ہوتا ہے اس پہ، اور کہ بھائی جب وہ مریں گے تو تب ان کے پیسے کا کیا ہوگا؟ مطلب جتنا آپ نے لوگوں کو غصہ دلوایا ہوا ہے، باقی تو دنیا دور کی بات، آپ کے جو ضرورت مند تھے آپ کے اپنے جو تھے، کیا وہ نوچ نہیں کھائیں گے اس پیسے کو؟ کیا وہ اس کو برباد نہیں کر دیں گے کہ اس پیسے نے ساری زندگی ان کی جہنم بنا کے رکھی ہے؟ تو پھر اچھا خاصا پیسے سے بدلہ لیں گے جب پیسہ ان کے ہاتھ میں آئے گا تو جناب ذرا نہیں پورا سوچئے۔ اچھی ایپیسوڈ تھی، سیکھنے کو دیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، تو آپ لوگ بھی جا کے دیکھیں، اور آپ نے جو ہے وہ اپنی رائے ضرور بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے رکھیے گا دعا میں یاد، اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔